दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम लुइस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी जॉन फ्रैंको का बेटा होता है। आगे लुइस अपने दोस्तों के साथ एक 5 स्टार होटल में जाता है, जिसको देखकर होटल की रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लुइस अपने दोस्तों के साथ एक पैंथर को भी लेकर होटल में आया था। आगे होटल में आते ही वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तभी इनमें से एक दोस्त उस पैंथर को खिलाने के लिए वहाँ पर एक कंगारू को लेकर आता है, पर पैंथर को देखते ही वो कंगारू वहाँ से भाग जाता है और सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जिसके पीछे पीछे वो पैंथर भी पूल में आ जाता है। तभी उस पैंथर को देखते ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अगले दिन एनिमल प्रोटेक्शन वाले प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं और उस होटल के बाहर धरना देने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर उस होटल का मालिक जॉन फ्रैंको भी आ जाता है और वो सभी प्रोटेस्टर्स उसकी कार के ऊपर टमाटर फेंकने लगते हैं। आगे मीटिंग के दौरान होटल के इन्वेस्टर्स बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और रातों रात हमारे होटल की रेप्यूटेशन भी खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें अपने बेटे पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब इन्वेस्टर की बातें सुनकर जॉन अपने बेटे लुइस के पास जाता है, लेकिन लुइस उस समय सो रहा था। तभी जॉन उसे उठाकर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लुइस कहता है कि मेरी मर्जी, मैं तो ऐसा ही करूंगा। दरअसल लुइस को अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड था। अब उसकी ये बातें सुनकर जॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वापस जाते वक्त लुइस के कपड़े उठाकर उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। वो अपने बेटे की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे सुधारने के लिए क्या करे। फिर रात को जब वो अपने घर पर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड हेलन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। दरअसल उन लोगों को आज एक इवेंट पर जाना था, लेकिन जॉन टाइम पर घर नहीं आया, जिस वजह से उनका वो इवेंट मिस हो गया था। तभी जॉन उसे उसके बेटे की हरकतों के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं इस लड़के से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तभी उसे परेशान देखकर हेलन उसे समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और तुम्हें लुइस को सुधरने के लिए थोड़ा और टाइम देना चाहिए। फिर अगले दिन जॉन अपने एक फ्रेंड क्रिश्चियन से मिलने जाता है, जो एक मूवी डायरेक्टर था और अभी वो एक एड की शूटिंग कर रहा था। आगे जॉन भी उस एड को देखता है, लेकिन उसे वो एड कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन क्रिश्चियन को किसी के भी ओपिनियन से कोई मतलब नहीं था और वो तो बस अपना काम परफेक्ट चाहता था। तभी वो जॉन से कहता है कि मुझे इस एड की मॉडल बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो खुद को एक सुपरस्टार समझती है, लेकिन एक्टिंग उसे 1% भी नहीं आती। अब क्रिश्चियन का काम देखकर जॉन को एक आइडिया आता है और वहाँ से जाने से पहले वो क्रिश्चियन को एक मूवी बनाने का ऑफर देता है। फिर उसी रात हम लुइस को देखते हैं, जो एक बार में 2 लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था, पर तभी उसकी नजर अपनी कार पर पड़ती है, जिसको पुलिस वाले टो करके ले जा रहे थे। लुइस उनके पीछे भागता है, लेकिन तभी एक इंजेक्शन सीधा आकर उसकी गर्दन पर लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह जब लुइस की आंखें खुलती है तो वह एक अजीब से कमरे में होता है, जहाँ पर सिल्वेंस नाम का एक आदमी उसे उठा रहा था। वो उसे कहता है कि जल्दी करो, तुम्हें लेट नहीं होना है। लेकिन लुइस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बियो विलन नाम का एक और आदमी आता है और लुइस पर चिल्लाने लगता है। वो सिल्वेन को भी दूसरी तरफ धकेल देता है और उसे भी डांटने लगता है। वो लुइस को अपना नौकर कहकर बुलाता है और उसे तुरंत काम पर जाने के लिए कहता है। वहीं लुइस को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उठकर बाहर चला जाता है और तभी अपने आसपास का नजारा देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो असल में 17वीं सेंचुरी में आ चुका है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है? जो सभी सवाल उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन अभी उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। तभी बियो विलन भी उसके पीछे वहाँ पर आता है और उसे जल्दी से काम पर लगने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लुइस विस्काउंट नाम के एक आदमी को देखता है, जो हगने जा रहा था, पर क्योंकि उसे बहुत जोर की लगी हुई थी, इसलिए वो वहीं पर एक बाल्टी में हग देता है। जिसके बाद एक डॉक्टर उसकी टट्टी को गौर से देखता है और उसे उसकी हेल्थ के बारे में बताता है। वहीं ये सब चीजें लुइस भी देख रहा था, जो देखकर उसे लगता है कि वो पागलों के बीच फंस चुका है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और जंगलों में चला जाता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में भेड़ियों का एक झुंड घेर लेता है, जिनको देखकर वो अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसको एस्टिन नाम का एक आदमी मिलता है, जो अपने कुत्तों के साथ उसका पीछा कर रहा था। तभी भागते हुए लुइस एक कीचड़ के दलदल में जा गिरता है, जिस दौरान वो सभी कुत्ते उसे घेर लेते हैं। तभी एस्टिन उसे कहता है कि अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दरअसल विस्काउंट एस्टिन का पिता था और इसी वजह से वो लुइस को ढूंढ रहा था। इसी दौरान वहाँ पर एस्टिन की बहन इजाबेल आ जाती है और उसको कहती है कि इस तरह से नौकरों को ट्रीट करना अच्छी बात नहीं होती। तभी विस्काउंट अपने मेंशन से बाहर आता है और फिर वो सभी लुइस को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हम एक पक्षी को देखते हैं, जो असल में एक ड्रोन होता है और तभी हमें पता चलता है कि लुइस तो असलियत में वहीं पर है और उसने कभी टाइम ट्रेवल किया ही नहीं, बल्कि ये तो एक मूवी सेटअप है, जिसको जॉन फ्रैंको का दोस्त क्रिश्चियन डायरेक्ट कर रहा था। लेकिन इस मूवी के सेटअप को जंगल में लगाना क्रिश्चियन को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जंगली भेड़ियों का बहुत ज्यादा खतरा था। पर जॉन फ्रैंको अपने बेटे को ये सब रियल फील कराना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सीन करने के बाद बाकी के एक्टर्स आगे की सीन की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद हम लुइस को देखते हैं, जो विस्काउंट के किचन में आलू छील रहा
रहा था। तभी वहाँ के नौकरों से बात करने पर उसे पता चलता है कि वो 1702 में है और अभी भी फ्रांस पर राजाओं का शासन चल रहा है। तभी लुइस भी उनको बताने लगता है कि मैं फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। ये सुनकर वो सभी नौकर हैरान हो जाते हैं और ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे उन्हें इस बारे में कुछ पता ही ना हो। तभी लुइस उन्हें कहता है कि मैं जिस तरह से यहाँ पर आया था उसी तरह से मुझे वापस भी जाना होगा। इसीलिए वो दौड़ता हुआ बाहर जाता है और एक घोड़ा गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी सिल्वेन उसके पास आकर उसे उठाने लगता है, लेकिन लुइस होश में नहीं आता। वहीं ये सब देखकर जॉन फ्रैंको को लगता है कि शायद उसका बेटा मर चुका है, पर तभी लुइस को होश आ जाता है, जो देखकर क्रिश्चियन इस नाटक को जारी रखने के लिए कहता है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और लुइस को यहाँ पर रहने की आदत हो जाती है। इसी बीच जॉन हेलन को भी अपने बेटे की लाइफ को दिखाने के लिए इनवाइट करता है। फिर एक दिन लुइस को इजाबेल दिखाई देती है जो कि रो रही थी। तभी उसके पूछने पर वो बताती है कि उसके पिता उसकी शादी एक अमीर बुढ़े से करवाना चाहते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ उसी से शादी करना चाहती है जो उससे प्यार करे। तभी लुइस उसे कहता है कि तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बुढ़ा कुछ ही दिनों में मर जाएगा और फिर उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ये सब होता देख हेलन जॉन से कहती है कि ये सब गलत है, तुम ऐसे ही अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन तभी जॉन उसे समझाते हुए कहता है कि हम बस ये उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। फिर एक दिन लीजन नाम की एक लड़की घुड़सवारी करके घोड़े से नीचे उतर रही थी और वहीं लुइस दूर से उसे ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही लीजन घोड़े से नीचे उतरती है, तभी उसकी चमकीली कच्छी को देखकर लुइस को उस पर शक होने लगता है। वो भागकर उसके पास आता है और उसकी चमकीली कच्छी देखने की कोशिश करता है, पर तभी लीजन उसे धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं ये सब क्रिश्चियन भी स्क्रीन पर देख रहा था और उसे अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स पर बहुत गुस्सा आता है। उधर हेलन से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो जॉन से कहती है कि तुम्हें लुइस को किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद कर देना चाहिए, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो देखती है कि लुइस लीजन से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, जो देखकर हेलन को भी लगता है कि शायद इस नाटक से लुइस सुधर सकता है। उधर लुइस लीजन से माफी मांगता है और लीजन भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद जॉन, हेलन और क्रिश्चियन लंच ब्रेक में आगे की कहानी डिस्कस करते हैं, जहाँ क्रिश्चियन कहता है कि मैं लुइस को इजाबेल से प्यार करवाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी में सेटल होना सीख सके। पर तभी हेलन कहती है कि लुइस तो लीजन को प्यार करता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ सिल्वेन लुइस को जंगल में हो रहे एक पारंपरिक फेस्टिवल में लेके जाता है, जहाँ पर लुइस सभी को एक मॉडर्न गाना सिखाता है। इसी दौरान इजाबेल भी वहाँ पर आ जाती है और उनको ज्वाइन कर लेती है। वहीं ये सब देखकर जॉन काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो सीन लुइस के बचपन की एक पार्टी से मैच कर रहा था, जिसमें उन सभी ने बहुत एंजॉय किया था। वहीं इजाबेल के करीब आने पर लुइस उसे खुद से दूर कर देता है और लीजन को ढूंढने लगता है। पर तभी सिल्वेन लुइस के पास आता है और उसे बताता है कि लीजन नदी के पास है। लेकिन जब लुइस नदी के पास पहुंचता है, तभी उसे वहां पर डूबती हुई इजाबेल दिखाई देती है, जिसको बचाने के लिए वो तुरंत नदी में कूद जाता है और उसे उठाकर उसके घर तक ले जाता है। इसी दौरान इजाबेल उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार हो जाती है, जिसका मतलब था कि हेलन की कही बात सही थी। वो लुइस लीजन से ही प्यार करता था। जिसके बाद कुछ देर के लिए हेलन को डायरेक्टर बना दिया जाता है। फिर उसी रात लीजन लुइस से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी फ्यूचर वाली कहानी पर यकीन है, जो सुनकर लुइस उसे वॉक पर लेके जाता है और उसे प्लेन्स और फोन्स के बारे में बताता है। जिस दौरान वो एक सेब को आधा खाकर कहता है कि एप्पल नाम की एक कंपनी आगे जाकर बहुत ही महंगे और शानदार फोन बनाएगी। जिसके बाद वो उनके साथ काम कर रहे नौकरों को गालियां देने लगता है, जो सुनकर लीजन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक नौकर हो और अपने मालिक की टट्टी साफ करते हो। फिर अगली सुबह लीजन हेलन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि मैं रोज ही ऐसे अमीर और बिगड़ी हुई औलादों से डील करती हूँ और मेरे लिए ये सब एक बहुत ही नॉर्मल बात है। तभी हेलन उसे कहती है कि तुम्हें लुइस को सुधारने में मेरी मदद करनी होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें लुइस के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना। वहीं क्रिश्चियन ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है, पर तभी जॉन उसे समझाता है कि सब कुछ अभी भी कंट्रोल में है और हेलन सिर्फ हम लोगों की मदद कर रही है। उधर दूसरी तरफ जब लीजन अपने बॉयफ्रेंड एस्टिन को उसके रोल के बारे में बताती है, तो उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद आगे जाकर उसे लुइस को किस भी करना पड़ सकता है। लेकिन एस्टिन उसे ये रोल करने से मना कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर उसी रात लुइस सिल्वन से पूछता है कि पुराने जमाने में लोग कैसे प्यार करते थे, जिस पर सिल्वन उसे किसी खूंखार जानवर की तरह अपनी मर्दानगी दिखाने की सलाह देता है, जिसके साथ ही वो उसे एक भालू का डांस भी सिखाता है, जो कि बहुत ज्यादा घटिया था। फिर अगले दिन लुइस लीजन के लिए वही भालू वाला डांस परफॉर्म करता है और साथ ही उसे एक गाना भी सुनाता है, जो सब देखकर लीजन भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद लुइस सिल्वन के पास आता है और उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी की वजह से लीजन उससे इम्प्रेस हो पाई थी। दूसरी तरफ जॉन ने काफी दिनों से अपने बेटे को करीब से नहीं देखा था, इसलिए एक रात वो विस्काउंट
विस्काउंट के कपड़े पहनकर लुइस को देखने के लिए चला जाता है, पर तभी उसे ऐसा करते हुए सिल्वन देख लेता है और जॉन को वहाँ से वापस जाने को कहता है, क्योंकि उसकी इस हरकत से सारा प्लान खराब हो सकता था, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पर तभी लुइस भी जाग जाता है और अपने बाप को पहचान लेता है, पर तभी सिल्वन उसे बेहोश कर देता है और फिर क्रिश्चियन वहाँ पर आकर जॉन को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। फिर अगली सुबह जब लुइस सोकर उठता है तब वह सिल्वन को बताता है कि उसने सपने में अपने डैड को देखा था। इसी दौरान ब्यू विलेन वहाँ पर आता है और उनको बताता है कि एस्टिन मुसीबत में है, इसलिए लुइस को अभी के अभी विस्काउंट ने बुलाया है। आगे जब लुइस विस्काउंट के पास जाता है तो विस्काउंट उसे बताता है कि एस्टिन मुसीबत में है और उसे सजा मिलने वाली है, लेकिन अगर लुइस उसकी जगह वो सजा खुद भुगत ले तो वह एक जमीन का टुकड़ा उसे दे देगा, जिसके साथ ही उसकी शादी उसकी पसंद की किसी भी औरत से करा दी जाएगी। अब लुइस पहले तो मना कर देता है, पर फिर वो सोचता है कि शायद उसके ऐसा करने से वो लीजन से शादी कर सकता है, इसलिए वो मान जाता है। जिसके अगले सीन में हम लुइस को देखते हैं जो एक पिंजरे में बंद होता है, जहाँ पर वहाँ के लोकल लोग बहुत गुस्सा थे। जिसके बाद उसे सभी के सामने कोड़े भी मारे जाते हैं, जो सब कुछ देखकर हेलन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्रिश्चियन ये सब देखकर बहुत खुश था। उधर लुइस जब विस्काउंट से मिलने आता है तो विस्काउंट वहाँ पर नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एस्टिन होता है जो लुइस की बहुत बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर वाइन भी डाल देता है और विस्काउंट के साथ उसकी की हुई डील को भी तोड़ देता है। वहीं सबसे लुइस को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब सभी को लगता है कि शायद लुइस उसे जवाब देगा, लेकिन लुइस तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जो देखकर हेलन को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि अब लुइस किसी जिद्दी लड़के की तरह बिहेव नहीं कर रहा, जिसका मतलब है कि अब वो धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। फिर उसी रात लुइस लीजन से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा दोस्त बनने में कोई प्रॉब्लम है, जिस पर वो ना में जवाब देती है। इसके बाद लुइस उसे डिनर पर इनवाइट करता है जो उसने खुद बनाया था। वहीं ये सब देखकर क्रिश्चियन कहता है कि अब ये स्टोरी बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है, लेकिन हेलन को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अगली सुबह जब लीजन और लुइस एक साथ थे तभी लुइस की नजर उस पक्षी पर पड़ती है जो अजीब तरह से उड़ रहा था, पर तभी हेलन के कहने पर लीजन लुइस का ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करने लगती है, जिसके बाद वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब ये सब हेलन को ठीक नहीं लगता। वो इस नाटक को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि एक ऐसा रिलेशनशिप जो झूठ से बना हो वो सही नहीं होता। लेकिन क्रिश्चियन अभी ये सब बंद नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसके और हेलन के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद हेलन वहाँ से चली जाती है। इसलिए अब जॉन भी क्रिश्चियन को ये नाटक खत्म करने को कहता है, लेकिन उस नाटक को खत्म करने से पहले क्रिश्चियन उस गाँव में वाइकिंग्स की एंट्री करा देता है, ताकि वो ये देख सके कि लुइस लीजन की जान बचा सकता है या नहीं। आगे लुइस के पास सिल्वन आता है और उसे बताता है कि लीजन मुसीबत में है और उसे तुम्हारी जरूरत है, जो सुनते ही लुइस सीधा गांव की तरफ भागता है। पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वाइकिंग के एक लीडर ने लीजन को अपनी वाइफ के तौर पर चुन लिया था और लीजन मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं ये सब देखकर लुइस डर जाता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी उसे वहां पर वही ड्रोन वापस दिखाई देता है, जिसको लुइस एक सिग्नल समझता है और एक मोटी सी लकड़ी उठाकर भागते हुए लीजन के पास जाता है, जिसके बाद वो सभी को मारकर घायल कर देता है और लीजन को लेकर वहां से दूर चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे वहां पर जॉन, हेलन और बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक हॉस्पिटल में होता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह पिछले 3 महीनों से कोमा में था। अब जब लुइस को पता चलता है कि वो सब कुछ एक सपना था तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। फिर एक दिन रास्ते में सिल्वेन को लुइस दिखाई देता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सिल्वेन उससे कोई बात नहीं करता। फिर एक दिन जब लुइस और जॉन साथ में ड्रिंक कर रहे थे तब लुइस अपने बाप को अपने सपने के बारे में बताता है। अब जॉन से अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह उसे सब सच बताने के लिए उसे वहां से एक फार्म हाउस में ले आता है, जहां पर लीजन रियल में हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दे रही थी। तभी एक दूसरे को सामने देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिसके बाद जॉन भी हेलन के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लेता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो अब अलग अलग बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का काम कर रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।